चलो टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अब आपको एक लाइन याद रखना है ना, माइंड में। लाइन कैसी रहेगी? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ऐसे ही चलता है ना समय, कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चलता है। कैसे चलती टाइमलाइन? पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। ठीक है, यहाँ से टाइमलाइन स्टार्ट होगी, यहाँ तक जाएगी। ये हो गई प्रेजेंट की लाइन। ठीक है। अब अगर मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो, है ना, और यहाँ पे आना है, तो आपकी एज बढ़ेगी कि कम होगी? क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब प्लस या माइनस? प्लस। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए एज क्या होगी? प्लस होगी। होगी नहीं होगी? यहाँ से यहाँ आने के लिए एज क्या होगी? प्लस होगी। होगी कि नहीं होगी? यहाँ से जब इधर वापस जाओगे तो एज क्या होगी? माइनस होगी। और अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों से एग्जाम में जो सवाल आएगा, आप अगर कोई एक बेसिक एग्जाम दोगे, है ना, जो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, तो आपसे बोलेगा कि ए और बी की 10 साल पहले एज का जो रेशियो था वो 4:5 था, लेकिन आज से 10 साल के बाद उनकी एज का जो रेशियो रहता है वो 12:15 हो जाता है, 12:13 हो जाता है ना। तो उनकी एज कितने साल बढ़ी? कितने साल बढ़ेगी? 10 साल बढ़ेगी। कितने साल बढ़ेगी? है ना। तो आप लोगों के पास जब ऐसे सवाल आते हैं, 10 नहीं 20 बढ़ेगी। मैं पहले पहले 10 साल पहले की बात किया था और फिर बाद में 10 साल बाद की बात किया था। तो 10 साल पहले से 10 साल बाद तक पहुंचने में कितने साल की एज बढ़ जाएगी? 20 साल की। फिर 10 ही साल बढ़ेगी। बढ़ेगी कि 10 साल? नहीं बढ़ेगी। तो आपके पास सवाल या तो यहाँ का रेशो दिया होगा, यहाँ का रेशो दिया रहेगा, और यहाँ का रेशो दिया रहेगा। पहली कंडीशन ये हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती? दूसरी कंडीशन, यहाँ का रेशियो दिया होगा और यहाँ का रेशियो दिया होगा। हो सकता नहीं हो सकता? ये दो रेशियो हो सकते हैं, या तो ये दो रेशियो हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कि यहाँ का रेशियो दिया है, बीच में कहीं रुक ही नहीं रहा, यहाँ का रेशियो दिया है। तीन कैटेगरी बन सकती है। नहीं बन सकती? कोई चौथी बनेगी क्या? सोच के बता दो। बनेगी क्या? या तो यहाँ का रेशियो दिया है, और यहाँ दो रेशियो तो देना ही पड़ेगा ना उसको। इतने साल पहले ये था, प्रेजेंट की, प्रेजेंट का रेशियो ये है, 10 साल बाद का रेशियो ये है। तो बताओ अभी की आयु क्या होगी, 10 साल के बाद की आयु क्या होगी? आयु कहीं की भी पूछ लेगा वो, एज कहीं की भी पूछ सकते हैं। अब अभी का देखे, 15 साल बाद की, 15 साल पहले की, कुछ भी पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, उसके पास पूरे ऑप्शन है। लेकिन सवाल में जो इन्फॉर्मेशन देना है उसकी लिमिटेशन है, कि नहीं है ना। तो वो तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देगा आपको। तो आने वाला जो अपना टाइप नंबर 2 है, उसमें क्या बोल रहा है कि 10 साल पहले, 10 years ago एज एज was half of B's age. If their present age ratio are in the ratio 3:4, what is the sum of their present age? आगे टेंशन कुछ नहीं करना है आपको। क्या बोला? यहाँ पे क्या लिखा है? 10 years अगो, है ना। मतलब आप ऐसा, ये आप कहाँ पे खड़े हो? प्रेजेंट में।
तो 10 साल पीछे जाने के लिए इधर आप बढ़ोगे, इधर आगे बढ़ोगे कि उधर आगे बढ़ोगे? पास्ट में जाओगे ना पीछे। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ से पीछे जा रहा हूँ, कितने साल गए? 10 साल पीछे। तो 10 साल पहले क्या बोल रहा था वो? एज वॉज हाफ ऑफ बी। नहीं समझ में आ रहा तो 3 बार पढ़ो। एज वॉज हाफ ऑफ बी, मतलब बी की जितनी भी रही होगी उससे आधी किसकी है? तो आधी ए की है कि बी की है? आधी ए की है कि बी की है? पक्का? तो ए की एज क्या है? बी की एज की आधी है। तो अगर ए की एज एक्स रही होती तो बी की एज 2x रहती या नहीं रहती? रहती। अब इसको, ये ए है और ये बी है, इसको इस जगह पर प्रेजेंट में आना है, नहीं आना है? तो प्रेजेंट में आने के लिए ये 10 साल प्लस होंगे कि माइनस होंगे? पक्का? माइनस नहीं होंगे? क्या होंगे? प्लस होंगे माइनस होंगे? यहाँ 10 साल पहले से अभी प्रेजेंट में आना है, तो एज प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए? प्लस। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो यहाँ से 10 साल बड़े कर दिए अपन ने, दोनों को 10-10 साल बढ़ा दिए ना? नहीं बढ़ाए? दोनों को 10-10 साल बढ़ा दिए। अभी 10 साल बढ़ाने के बाद वो बोल रहे कि अब प्रेजेंट में जो उनकी एज है, प्रेजेंट एज जो है वो उसका रेशियो कितना हो जाता है? 3:4। हो रहा है नहीं हो रहा है? 10 साल बढ़ाने के बाद अब उनका रेशियो क्या हो जा रहा है? 3:4। इसके बाद बन जाएगा? नहीं बनेगा? फिर भी मैं पहला वाला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। इसका यहाँ इंटू करोगे तो क्या आएगा? 4x प्लस इसका यहाँ इंटू करोगे तो कितना आएगा? इक्वल्स 3 का वहां करोगे तो कितना इंटू आएगा? 3 का 2 में 2x में तो कितना होगा? 6x प्लस 3 × 10 = 30। ठीक है, 4x इधर है तो आएगा 10x इक्वल्स टू, सॉरी 10 इक्वल्स टू 2 आएगा ना? 4x इधर आके 2x, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज? दो तरीके से निकाल सकते हो आप इसको। कितने तरीके से? दो तरीके से। आप देखोगे ये x है और ये 2x है, x और 2x, तो कितने x हो गए? 3x हुए नहीं हुए? 2x और x टोटल पूछे ना आपसे, आपसे सम पूछ रहा है ना, सम ऑफ देयर प्रेजेंटेज पूछ रहे नहीं पूछ रहे? तो आप पहले 10 साल पहले की तो निकालोगे। तो 10 साल पहले इनका 3x था, x की वैल्यू कितनी है? 5 है। x की वैल्यू कितनी है? तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? 15 होगी। उसमें 10 साल बड़ा करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 25। लेकिन एक ही बड़ा होगा क्या? बी भी तो बड़ा होगा 10 साल। तो 10 ऐड करना पड़ेगा कि 20 ऐड करना पड़ेगा? 20। तो 15 + 20 कितना होगा? 35। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना? 35। एक तो ऐसा कर सकते हो, नहीं तो इंडिविजुअल एज निकाल लेना कि x बराबर आपका 5 है, तो 2x बराबर कितना हो गया? 10। तो 5 और 10 15, 5 और 10 15, और 10 और 10 20, तो 15 और 20 35, 35। तो यहाँ से भी आपका 35 आ जाता। या तो इंडिविजुअल एज निकाल लो या फिर ग्रुप में। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी ग्रुप में एक की एज बढ़ रही है, इसका मतलब सबकी एज बढ़ रही है। अगर आपके परिवार में मैं बोलता हूँ कि 10 साल पहले आपके परिवार की आयु, औसत आयु अगर 50 वर्ष थी, है ना? 10 साल पहले अगर परिवार की औसत आयु कितनी थी? 50 वर्ष थी। मतलब आपके परिवार के सब लोग 10-10 साल छोटे होंगे, एक अकेला आप अकेले छोटे नहीं होंगे कि 10 साल आप छोटे हो रहे हो। अगर ऐसी तरीके से अगर आयु बढ़ रही है तो आप अकेले बड़े नहीं होंगे, परिवार के सारे लोग
बड़े होंगे। तो अगर किसी एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो उस ग्रुप में अगर एक की एज बढ़ रही है मतलब सबकी बढ़ रही है। क्योंकि आज से 10 साल के बाद अगर आप आपकी फैमिली को अगर एक ग्रुप मान लो, तो आज से 10 साल के बाद अगर आप बात करोगे तो आपकी अकेले की एज बढ़ेगी क्या? बाकी सब भी 10-10 साल बड़े होंगे। और अगर मान लो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो आप अकेले छोटे होंगे क्या? सब छोटे होंगे। तो बड़े भी होंगे तो सब बड़े होंगे और छोटे भी होंगे तो सब छोटे। तो यहाँ पर जब ए और बी दोनों की बात कर रहे हैं तो अगर ए 10 साल बड़ा हो रहा है तो क्या बी भी 10 साल बड़ा नहीं होगा? होगा ना। तो 10 साल पहले अगर ए की आयु 5 साल थी, अगर अपन ऐसे देखते हैं कि एक्स और 2x तो 3x की बात कर रहे हैं, तो 10 साल पहले इनकी आयु का योग 15 था। 10 साल पहले सम ऑफ एज कितना था? 15 था। अब 10 साल, अब प्रेजेंट में अगर आपको आना है तो 10 साल बड़ा करना पड़ेगा। तो 10 साल किसको बड़ा करना पड़ेगा? किसको बड़ा करना पड़ेगा? दोनों को बड़ा करना पड़ेगा ना। तो दोनों को बड़ा करना है तो 10 और 10 20 साल। तो 15 + 20, तो 15 + 20 कितना होगा? 35। तो इसलिए आपका आंसर है 35। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखो। अब बोल रहे हैं प्रकाश और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो प्रकाश की आयु मान लो अगर 3x है तो उसकी बेटी की आयु कितनी होगी? x होगी। कब की बात हो रही है? 5 साल। देख लो क्या लिखा है, 5 साल बाद की। तो 5 और 5, तो ये बड़ा हो रहा है तो इसकी बेटी भी 5 साल बड़ी होगी, नहीं होगी? और रेशियो कितना हो जाता है? 7:3। तो अभी यहाँ पर बीच में प्लस का सिंबल आएगा कि माइनस का आएगा? आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हो, बाद की बात हो रही है वहां पे, 5 वर्ष बाद। प्रेजेंट से फ्यूचर, ये प्रेजेंट की एज है और ये कब की है? तो प्रेजेंट से फ्यूचर में आ रहे हो तो प्लस होगी कि माइनस होगी? ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 मतलब 2, यहाँ से हो जाएगा 15, यहाँ से हो जाएगा 35, 20 मतलब एक्स इज तो 40। और क्या बोल रहा है व्हाट इज द डॉटर प्रेजेंट एज? 10 साल की है कि लड़की? बताओ कितने साल की है? 5 साल की। 3 का इंटू यहाँ होगा तो कितना आएगा? 9x + 15 = 7x + 35। इधर आएगा, इधर आएगा। तो 2x = 20, x = 10। प्रेजेंट ही पूछा है ना आपसे, तो प्रेजेंट तो यही वाला रेशियो है। आपसे प्रेजेंट ही पूछा है ना, तो प्रेजेंट कौन है? ये वाला है या ये वाला है? ये प्रेजेंट है। तो आपको ध्यान देना है ना, पूछा कब की उसने? प्रेजेंट की पूछा है ना। तो प्रेजेंट ये अगर वो बोलता है आफ्टर 5 years, तो फिर आप इसमें 5-5 साल क्या करते? अरे, फ्यूचर की पूछने के लिए माइनस करोगे क्या? क्या करोगे? प्लस करोगे, ऐड करोगे। आपको ध्यान यही ध्यान देना है कि उसने पूछा कब का है। आपका आंसर क्या निकल रहा है उससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि उसने पूछा क्या है। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ। x = 10 आएगा ना। आंसर ये नहीं है, तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो आंसर आया ये आंसर नहीं है। उसने पूछा किसके बारे में है? बेटी में। तो बेटी का रेशियो क्या है? बेटी का रेशियो क्या है? बेटी का रेशियो ये x है। बेटी का रेशियो क्या है? ये x है ना। तो x की वैल्यू कितनी निकली अपनी? कितनी निकली? 10। तो इसीलिए ये x बराबर कितना है? 10। तो बेटी की आयु क्या होगी? 10। तो आपने आंसर तो ये निकला था, है ना। तो अब जो आंसर निकला वही पूछा है, इसलिए आप बोलोगे सर आंसर तो 10 ही है और मेरा निकला भी तो 10 ही है। लेकिन उसने पूछा डॉटर की प्रेजेंट एज थी, इसलिए आपने ये निकाल लिए। अगर उसने फादर की पूछा रहता तो 10 आंसर रहता क्या?
फिर कितना आंसर रहता? 30। अगर उन्हें बोला रहता कि डॉटर की 5 साल के बाद आयु कितनी होगी? 15। तो डॉटर की 2 साल पहले आयु कितनी थी? 8। तो आपने क्या, ये जो आपका वैल्यू निकल रही है एक्स की वैल्यू निकल रही है। अब लकीली यहाँ पर क्या है, डॉटर की भी जो वैल्यू लिखी है वो एक्स ही लिखी है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये एक्स और ये एक्स बराबर है। लेकिन आपकी यहाँ पे वैल्यू एक्स की निकला करेगी हमेशा। यहाँ पे वैल्यू किसकी निकलेगी? एक्स की। आपको देखना है यहाँ रेशियो क्या है। अगर यहाँ एक्स है तो वही वैल्यू ठीक है, नहीं तो अगर 2x होता तो इसको डबल नहीं करना पड़ता, 5x होता तो 5 टाइम नहीं करना पड़ता। करना पड़ता नहीं करना पड़ता, इसलिए मैंने बोला कि ये आंसर नहीं है। आप ये देखो पूछा किसके बारे में, डॉटर के, तो डॉटर का एक्स है, तो एक्स की वैल्यू अपनी 10 निकली है। अगर फादर की पूछा रहता तो 3x थी, तो आंसर कितना होता? 30। 5 साल बाद पूछा रहता तो उस 30 में 5 को ऐड करते तो कितना होता? 35। आ रहे समझ में अभी? हाँ, यहाँ पे देखो, है ना। ये हो गया अपना प्रेजेंट, ध्यान से समझो। यहाँ पे आ गए अपन पास्ट में, यहाँ आ गए अपन फ्यूचर में, आ गए। अब क्या बोले देखो क्या बोल रहे, 4 years अगो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है? 4 year। 4 साल पहले कितना था? 11/14। था नहीं था, तो आपने बोल लिया कि यहाँ पर 11x था और यहाँ पर 14x था। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहाँ से यहाँ आने में कितने साल बड़ा होना पड़ेगा? इस जगह से पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए कितने साल बड़ा होना पड़ेगा? 4 साल। तो 4 साल इसमें प्लस होगा कि माइनस? प्लस होगा। तो आपने बोले +4 +4। अब प्रेजेंट का रेशियो दिया क्या उसने? प्रेजेंट का रेशियो दिया है क्या? बताओ। नहीं दिया। कब का दिया है? यहां से, तो और आगे बढ़ेंगे अब अपन, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? तो यहां से यहां आने के लिए और कितने साल बढ़ाना पड़ेगा? +4। तो आप यहां से यहाँ आने के लिए +4 ये और +4 ये। क्या अभी यहाँ फ्यूचर का कोई रेशियो दिया है क्या? क्या रेशियो दिया है? तो क्या बनेगा आपका? 11x प्लस ये 4 और ये 4, 8। 14x प्लस ये 4 और ये 4, 8 इक्वल्स टू 13/16। 3 3 2 2 4 बन जाएगा? करवाना पड़ेगा? बताओ। अब आप बोलोगे सर कैलकुलेशन जाएंगे बड़े, यहाँ पे 16 का × 11 में करना है। प्रॉब्लम वही है ना कि नहीं है? उसका भी सॉल्यूशन है, उसका भी क्या है? सॉल्यूशन है। पहले आप लोग आंसर निकाल के बताओ इसका क्या होगा। मैं अभी आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रहा हूँ, ट्रिक वाली मैंने कोई चीज नहीं की अभी तक। कोई ट्रिक का नाम लिया क्या मैंने? नहीं, ट्रिक्स होती है, ऐसा नहीं कि ट्रिक्स नहीं है, लेकिन अभी आप लोग ट्रिक्स के लायक में नहीं हो। अभी हमको बेसिक ही नहीं आता है। आता है क्या? नहीं। तो पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद फिर अपन रेशियो को समझेंगे कि रेशियो से अपन डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे नंबर आपको बड़े दिख रहे हैं ना, नहीं दिख रहे हैं? बड़े हैं, तो इसको आप एक स्टेप में कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिंगल स्टेप में, उसकी भी प्रोसेस है। लेकिन पहले आप ये चीज समझो कि बेसिक से क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। बाद में अगर ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि रेशियो से आप डायरेक्ट कैसे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे। बताओ इसका आंसर फटाफट बताओ। कैलकुलेशन एक्स की वैल्यू 4 आई होगी।
आया बाकी लोग का भी 4। देखो मेन वही था, एक्स की वैल्यू 4 निकालना था। अब पूछा क्या उसने, फाइंड द एज परसेंटेज, ए की कितनी है, हाँ 48, तो यहाँ पे निकालोगे आप तो 44, और प्रेजेंट में आने के लिए 4 ही साल बड़ा कर रहे हैं उसको, तो कितना हो जाएगा 48। कितना है वो 11 13 16, रेशियो बताना मुझे, ए बी 11 और 14, 11x 14x, ठीक है, हो कितनी जा रही है, मैं लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, 13 और यहां से यहां तक देखो कितना बढ़ रहा है, कितने यूनिट बढ़ रहा है, 11 से 13 आने में कितना यूनिट बढ़ रहा है, दो। यहां से यहां कितना बढ़ रहा है, दो। क्या इसका और इसका गैप सेम है, क्या 11 और 14 का जो गैप है वही 13 और 16 का है क्या, हाँ अगर ये गैप सेम होता है, ये गैप सेम है ना, अभी मैं सिर्फ सेम है वाला बता रहा हूँ, फिर सेम कैसे करना वो भी आगे देखेंगे। अगर ये सेम है तो 11 से 13, क्या 14 से 16 का गैप भी उतना ही है जितना 11 से 13 का है नहीं है, कितने का गैप है, दो का, कितने का गैप है, दो का। यहां से यहां आने में उसको कितने साल लग रहे हैं, पास्ट से इस फ्यूचर में आने में उसको कितने साल लग रहे हैं, 8। क्या ये ओरल सोच सकते हैं अपन, 4 साल पहले 4 साल बाद, तो 4 साल पहले से 4 साल बाद में जाने में उसको कितने साल लगे, इस बात को समझ पा रहे हो, 4 साल पहले से 4 साल बाद में जाने के लिए कितने साल लगे, 8 साल। 4 साल पहले से 4 साल बाद में जाने के लिए कितना साल लगे, 8 साल। तो उस 8 साल की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू होगी 8 साल, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 44, और प्रेजेंट में आने के लिए उसको कितने साल बड़ा करना है, 4, तो एक ही एज, प्रेजेंट एज जो होगी वो 48 होगी। आया समझ में, कहीं पे कोई भी बड़ा कैलकुलेशन की है आपने, Okay. एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग थी, आपको सिर्फ रेशियो को समझना था, क्या करना था, रेशियो को समझना था, कि अगर आपने रेशियो को देखे कि इसका गैप और इसका गैप सेम है, ऊपर से भी दो नीचे से भी 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू 8 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 साल। कोई कैलकुलेशन की है, नहीं, आया समझ में, डाउट है अभी भी, अभी भी डाउट है क्या, बताओ, आप 1 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 44, तो 4 साल पहले आप 44 ईयर्स के थे, तो अभी कितने के होंगे, तो वही प्रेजेंट एज निकालना था ना, तो आपको प्रेजेंट एज का कोई रेशियो दिया क्या उसने, नहीं दिया, रेशियो कब का दिया है, पुराना, दिया नहीं दिया, क्लियर है, कोई डाउट अभी इतने में, हाँ देखो 7 साल पहले इतना था, 7 साल बाद इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रेशियो क्या दे रहा है आपको, 4, तो ये 4x/5x, कितना हो जा रहा है, 5 और 6। यहाँ से क्या इनका गैप सेम है, नहीं है, क्या इसका भी गैप सेम है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लग रहा है, एक। क्या इसको भी एक ही लग रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने साल होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितने साल होगी, वो 7 साल पहले और 7 साल बाद की बात कर रहा है, लिखा है ना, 7 साल पूर्व, 7 साल
बाद। तो हाँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 14। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 14। पूछा क्या है? बी की वर्तमान आयु। बी का कितना है? 5। तो एक की वैल्यू अगर 14 है, 14 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 17। कितनी होगी? 70। 5 की वैल्यू कितनी होगी? 70। तो 7 साल पहले 70 साल का था, तो अभी कितने का होगा? 77। ये आपका 77 आंसर है। समझा? बताओ। नहीं समझा? कौन सा? देखो, आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे लिखना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। रेशियो आपको कहाँ का दिया है? प्रेजेंट का रेशियो दिया है क्या? रेशियो कहाँ का दिया है? लिखा है ना, 7 years अगो। पास्ट का कितने साल पहले? ठीक है। तो 7 साल पीछे गए तो रेशियो क्या मिला आपको? 4/। तो यह हो गया 4x, और ये हो गया 5x। हुआ नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? हो गया। अब यहां से यहां आने में, पास्ट से प्रेजेंट में आने में कितने साल लगेंगे? 7 लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे +7। अब ये 7 साल बड़ा हो रहा, तो नीचे वाला भी 7 साल बड़ा होगा। क्या यहाँ का आपको रेशियो दिया है कि सवाल ने? दिया है क्या? कहाँ का दिया है? फ्यूचर का दिया है। फ्यूचर का क्या रेशियो दिया है? 5/6। दिया है नहीं दिया? तो यहाँ से यहाँ आने में और कितना साल लगेंगे? तो 7 और ऐड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 4x + 14, 5x + 14 = 5/6। इसको तो सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी। वो x की वैल्यू प्रेजेंट की रहेगी कि पास्ट की? कब की रहेगी? पास्ट की। लेकिन उसने पूछा कब की है, तो पास्ट का निकाल के 7 साल ऐड करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो यहां से जब आप करोगे तो आपका x बराबर कितना आएगा? 14। x बराबर कितना आएगा? तो आपको बोल रहा है 5x, तो 5x बराबर कितना होगा? 70। 5x बराबर कितना होगा? 70। क्लियर है? 5x बराबर कितना होगा? 70। तो लेकिन ये जो एज रहेगी वो 7 साल, लेकिन उसने पूछा कब की है? प्रेजेंट की। कब की पूछा है? तो आपको इस 70 में क्या करना पड़ेगा? 7। तो क्या एज होगी? 70। क्लियर है? अभी कोई डाउट? अब आप लोग को सामने, पीछे? क्लियर? चलो, टाइप नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में अपन लोग टाइप नंबर 3 देखेंगे। हाँ, ठीक है, चलो बाय।